लोन, क्रेडिट कार्ड और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्रेडिट स्कोर कितना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी अभी इसी असमंजस में पड़े हुए हैं कि भाई साहब हमें कितना क्रेडिट स्कोर चाहिए, कितना सिबिल स्कोर चाहिए जिसके माध्यम से हमें हमारे लिए लोन लेना और क्रेडिट कार्ड लेना बहुत ही आसान हो जाए, तो क्या सिर्फ क्रेडिट स्कोर के मात्र होने से ही आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा? चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। तो दोस्तों, मैंने खुद ने अच्छे खासे लोन ले रखे हैं। मैंने भी मेरा सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर आप ही के सामने जनरेट किया था और आप ही के सामने आज देख सकते हो कि हमें कितना सिविल स्कोर चाहिए। सबसे पहले आप देख सकते हो मनी, हमारा नबी एप्लीकेशन है, नबी सिविल स्कोर, लेटेस्ट सिविल स्कोर है आज के टाइम का मेरा ये है 757, समझ गए। और इसमें आप देख सकते हो 757 मेरा नबी पे सिविल स्कोर है और इतना ही सिविल स्कोर मेरे गूगल पे के ऊपर है। मतलब सिविल कंपनी का जो ऑफिशियल सिविल है ये है मेरा 757। तो अब दोस्तों, केवल मात्र 757 या केवल मात्र सिविल स्कोर के होने से ही आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा? दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तब यह आपको लोन और क्रेडिट कार्ड लेने में सहायक हो सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन मिल जाए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैंने अभी तक एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है और ना ही कंपनी वालों ने मुझे आज तक ये चीज़ें दी हैं। क्योंकि कंपनी वाले क्या करते हैं, सिविल स्कोर को देखने के साथ साथ में आपके लास्ट के 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो भी चेक करते हैं आज के टाइम पे। जब आप मनी व्यू से लोन लेने जाओगे, जब आप मनी व्यू से लोन लेने जा रहे हो या कोई भी एनबीएफसी कंपनी है वहाँ से लोन लेने जाओगे, बैंक से लोन लेने जाओगे या उनका क्रेडिट कार्ड लेने जाओगे, तो वो आपके अकाउंट की स्टेटमेंट मांगते हैं 6 महीने की, और उसके साथ में आपका जो सिविल स्कोर है, जो आपका क्रेडिट स्कोर है, वो तो साथ में आ ही जाएगा कि भाई साहब ये तो हम चेक कर लेंगे, लेकिन पहले आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट बताइए कि आपके अकाउंट में पैसे कितने आते हैं, कितने जाते हैं, आप क्या काम करते हैं। उसके बाद ही आपको लोन मिलेगा, उसके बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बैंक वाले मेरे को अभी तक क्रेडिट कार्ड नहीं दिए हैं, क्योंकि बोलते हैं जो आपकी इनकम है वो तो सैलरी नहीं है और हम उसे इनकम में काउंट नहीं करते हैं। समझ गए? तो दोस्तों, अगर आपको सिर्फ जानना है कि कितना सिविल स्कोर अच्छा होता है तो 750 प्लस अगर आपके पास सिविल स्कोर है तो बहुत अच्छा है, बहुत ही प्लस एक प्लस पॉइंट ऐड करेगा आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेने में। लेकिन गारंटी नहीं है कि आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि कई बार क्या एनबीएफसी कंपनियां होती हैं जो भैया मना कर देती है एंड टाइम पे आकर कि आप एलिजिबल नहीं हो। खास तौर से बैंक वाले सेक्शन में भी यही होता है। अगर दोस्तों आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, अनसिक्योर्ड समझते हैं ना, जिसमें बैंक से नहीं, मतलब मनी व्यू, नबी ऐप से, तो इनसे आपको छोटा मोटा लोन पहली बार मिल जाएगा। समझ गए? कोई बड़ा लोन नहीं मिलने वाला है। जैसे कि नबी ऐप में तो सिविल स्कोर है तो मैंने इसमें से लोन ले रखा है और इन्होंने, इसी कंपनी ने मुझे लोन दे रखा 85,000 रुपये का। तो इसमें आप देख सकते हो, लेकिन ये लोन पहली बार में इन्होंने इतना नहीं दिया था। पहली बार में मुझे इन्होंने बहुत ही कम लोन दिया था, सिर्फ 10,000 रुपये का, और वहाँ से मेरी लिमिट बढ़ती बढ़ती इतनी हुई है। और ऐसा ही सीन मनी व्यू का है। मनी व्यू ने पहली बार मेरे को सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये का लोन दिया था और 7,000 के लोन के साथ साथ मैंने अभी तक 55,000 की लिमिट कर ली है। इसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ सिविल स्कोर से ही मुझे लोन मिला है, लेकिन 3 साल मुझे आज हो गए हैं इनको लेता हूँ फिर भरता हूँ, लेता हूँ फिर भरता हूँ, जिससे मेरी लिमिट अच्छी हो जाए और फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं इनको इमरजेंसी के तौर पे यूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इनका इस्तेमाल करने जा रहे हो तो आपको कम से कम 750 सिविल स्कोर का उपयोग करना होगा और आपकी उम्र 21 साल से प्लस चाहिए। समझ गए? तब जाके ही आपको एक सही क्रेडिट हिस्ट्री बन पाएगी और क्रेडिट प्रोफाइल बन पाएगी, जिनके माध्यम से आपको अच्छा लोन, अच्छा क्रेडिट कार्ड ऑफर आता रहेगा। अब एक बात तो ध्यान और दीजिएगा, आप छोटे मोटे लोन लेते रहिए, टाइम से भरते रहिए, उससे आपका एक क्रेडिट प्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। क्रेडिट प्रोफाइल में क्या होता है कि आपकी पुरानी जितनी भी हिस्ट्री हैं, जितनी भी आपने अभी तक लेन देन किए हैं, वो सभी के सभी जनरेट हो जाता है और उससे क्या होगा, आपका एक अच्छा और ग्रेट क्रेडिट प्रोफाइल बनता है। समझ गए? जब भी आप कभी कोई किसी कंपनी से लोन लेने जाओगे ना, खासतौर से एनबीएफसी हो गई या बैंक से हो गए, तो वो उस क्रेडिट प्रोफाइल को देखेंगे। जिसमें देख सकते हो
पेमेंट हिस्ट्री है मेरी 217, मैंने मतलब आज तक 217 ईएमआई भर चुका हूँ और 6 लोन में फिलहाल मेरे ऊपर चल रहे हैं और इंक्वायरी मेरी कम है, एक्सीलेंट है मतलब, और क्रेडिट मिक्स 18 लोन अभी तक ले चुका हूँ। तो मतलब दोस्तों ये जो सिस्टम होता है इसे बोलते हैं हम क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट प्रोफाइल, यही हमारा प्रोफाइल होता है। तो ये भी आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करता है कि भाई साहब ये जो बंदा है ये भरोसेमंद है, इसने बहुत सारे लोन लिए हैं, दिए हैं। तो ऐसे करके कंपनियां आपको बिना गारंटी के अनसिक्योर्ड लोन इजीली दे देंगे, बस आपको टाइम से इसे भरते रहना है। समझ गए? तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप भी इसी प्रकार से अपना क्रेडिट हिस्ट्री बना पाओगे, जिससे आपको अच्छा क्रेडिट कार्ड, लोन का ऑफर और भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऑफर आते रहेंगे। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट में। कोई दिक्कत आई हो दोस्तों नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।